ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए। यक्स वाई में संबंध ज्ञात करने का मतलब कि हमको यक्स वाई के रूप में एक समीकरण बनाना है। कह रहा है कि बिंदु यक्स वाई, चलिए यहाँ पर आपका एक बिंदु है जो यक्स वाई है, जो बिंदु 3, 6 और 3, 4 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ माने समान दूरी पर है। एक बिंदु यहाँ पर है, एक का निर्देशांक है 3, 6, एक बिंदु यहाँ पर है, इसका निर्देशांक है -3, 4। मान लीजिए ए है, ये बी है और ये क्या है, यह जो बिंदु यक्स वाई है उसकी यहाँ से दूरी और यहाँ से दूरी आपस में क्या है, बराबर है। बोलिए उसी तरह का है कि नहीं है। यानी ए बी की दूरी आपका ए सी की दूरी के क्या है, बराबर है। तो ए बी के बीच का दूरी निकालने के बाद दोनों बिंदु के लिए तो कर्णी में x2 - x1 तो x -3 का वर्ग, फिर हो जाएगा y और -6 का वर्ग। रखे आगे बाकी ना आप। इसके बाद AC का बीच का दूरी निकालना है। तो ये हो गया x2 का मान x माइनस एक रखवा जाए तो माइनस माइनस, जब भी माइनस आएगा तुरंत प्लस हो जाएगा। अब प्लस ये बताओ है कब y -4 का वर्ग न हो, दोनों कर्णी रही तो कर्णी से कर्णी क्या कर दिया, खत्म। और वर्ग करना होगा। ये बताइए x -3 का वर्ग करबो तो क्या हो, x² + 9 -3 दूना के 6। एक वर्ग करके लिख दो प्लस एक वर्ग करके लिख दो। 3 में पहले 2 को गुणा कर लो, 3 दूना के 6 में x करी तो 6x ना होई। फिर वैसे एक और करो, y का वर्ग करी तो क्या होई, 6 का वर्ग -6 में 2 को गुणा करो, 6 दूना के 12 का y में होई था 12 वर्ग करे आवे चाहिए। इसका वर्ग बताइए, x² + 3 का वर्ग 9 अब प्लस कितनी 2 को गुणा कर दो, 2 तिहाई 6x। अब एक वर्ग करा जाए, y² + 4 का वर्ग 16 और 4 में 2 को गुणा करो 8 हो जाए तो माइनस कितनी लिखी 8 हो ना हो। जहाँ प्लस रहेगा वहाँ प्लस रहेगा, जहाँ माइनस रहेगा वहाँ क्या रहेगा, एक ही रहेगा माइनस लास्ट वाला। सूत्रों नहीं याद है का, x² से x² कट गया, y² से y² कट गई ना हो। और कौन कट रहा है, 9 से 9। कटावे में होशियार हो गई बड़ा। ये नहीं कि कटावे में ढेर होशियार हो गया हेऊ के कटा दिया ढेर चालू बन गया। कुल बराबर वाला मार्ट से कटाओ था ना, यो बराबर भाई के खत्म करा कटा तो तबे जब दोनों चिन्ह बराबर रहता तो। अब एनी माइनस बा एनी प्लस बा, ये प्लस एनी है तो माइनस है तो जुट न जाई। तो दोनों ओरी को कटी तबे जब दोनों का चिन्ह का रही बराबर। तो ये 6x को इधर लाएंगे तो -6 -6 का हो जी -6 आई बाटे 12y हो y के हेनी लेव -8 होई बा हेनी तो +8 होई तो 8 के हम में से घटा दो -4y। अब चलो बाकी अंक को उधर कीजिए। उधर अंक पहले से कितना है, 16 है क्या, अंक यही ना है। इधर अंक क्या है 36। इस 36 को उधर लेके जाएंगे तो -36 होगा और 36 में से 16 घटा दे जाए -20। अच्छा कुल माइनस प्लस में बनाना चाहते हैं, माइनस का गुणा कर दो तो कुल प्लस हो जाएगा। बोलिए आई बताइए, सब 4 से कट जाएगा क्या, 4 से सबको कटा दीजिए। जब कट रहा है तो कटा दीजिए, 4 3 4 से 4 4 5 तो 3x धन y बराबर। कहा था कि जो x y है इसके लिए एक समीकरण बनाइए। क्या कीजिए, या कह रहा है कि x y में संबंध ज्ञात कीजिए। तो x y के संबंध मतलब कि x y के रूप में आपको एक समीकरण बना देना है। तो बोलो हल कर लीजिए तो समीकरण आ गई, यही x y का समीकरण हो गया। नोट